गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो आपके वेरी शॉर्ट यानी कि वन वर्ड टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं 1.5 मार्क्स के, उनको एक बार देखेंगे यहाँ पे किस तरह से अटैम्प्ट करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो देखते हैं भाई। सबसे पहले पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कि आपके ABCD इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। पहला देखते हैं ए पार्ट। राइट दी फॉर्मल जर्मन ग्रीटिंग इक्विवेलेंट फॉर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कि इक्विवेलेंट कौन सा जर्मन फ्रेज है वो आपको बताना है। तो इसके लिए कौन सा होता है अभी गुड इवनिंग के लिए? गुटन आबेंट। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना अभी। ओके, गुड इवनिंग को बोलते हैं अभी गुटन आबेंट। नेक्स्ट है बी पार्ट। राइट दी इनफॉर्मल जर्मन ग्रीटिंग इक्विवेलेंट फॉर बाय बाय। देखिए बाय बाय के लिए आप लोग बोलेंगे च्यूस। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आउफ विडरजेन भी कर सकते हैं। आउफ विडरजेन का मतलब वैसे मीनिंग वैसे ना गुड बाय होता है, और इसका एक मीनिंग और है भाई आउफ विडरजेन का, सी यू अगेन। अगर कहीं सी यू अगेन मिल जाए या फिर गुड बाय मिल जाए तो वहाँ पे आप आउफ विडरजेन करेंगे, बाय या बाय बाय में चूज करेंगे। नेक्स्ट है सी। आपको बताना है कि 15 के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा। फ्यून्फ 5 के लिए होता है फ्यूनसेन, ये वाला होगा, बीच वाला आंसर होगा भाई फ्यूनसेन 15, फ्यूनसिस 50 यानी 50। ओके, तो इसका आंसर होगा फ्यूनसेन। नेक्स्ट देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो डी वाला पार्ट है इसमें। वो है कम्स टू, वेयर डू यू कम फ्रॉम? तो आप क्या बोलेंगे? आई कम फ्रॉम इंडिया। एश कॉमे आउस इंडियन। ओके, इस कॉमे आउस इंडियन। ठीक है, स्पेलिंग समझ जाना भाई। नेक्स्ट है वी गेट एस दियर मीन्स हाउ आर यू। आप कैसे आंसर करते हैं डेली मेरे को? एस गेट मियर गुड। ओके, सिर्फ इतना करके छोड़ देना। अगर आपको इसमें वैसे उंट दियर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। वी हाइजन जी मीन्स व्हाट इज योर नेम। तो कैसे बोलेंगे? आई एम राम या फिर एश हाइजे राम, या फिर आप बोलेंगे एश बिन राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका इसी में जी पार्ट है इसका। फिल दी प्रोनाउंस करेक्टली इन दी जर्मन। आपको यहाँ पे जो प्रोनाउंस है वो कंप्लीट करना है अभी। सो प्रोनाउन देखो, आपको ना ज़्यादा इसमें मीनिंग सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। देखो ये आपको सबसे आगे यहाँ पे वर्ब नज़र आ रही है, आपसे वर्ब की एंडिंग पे ध्यान दीजिए। लास्ट में एस टी नज़र आ रहा है, सो आंखें बंद करके आंसर आएगा दू। ओके, और देखो लास्ट में आपको टी नज़र आ रहा है, तो इसके तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भी, एर भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, या फिर आपका ईयर भी आ सकता है। ओके, तीनों आंसर यहाँ पे सही हैं आपके। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में इस चीज़ को ट्रांसलेट करना है। देखो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, वैसे ये दोनों आंसर हमने कर दिए हैं। एक बार मैं इसको रब करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे आपका होता कॉमन, यहाँ पे मैंने मान के चलो कॉमन लिख दिया और यहाँ पे ऐसे डैश कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या आंसर करते? आप या तो यहाँ पे करते वियर, या फिर स्मॉल जी, या फिर कैपिटल जी, या फिर आप लोग लिख देते हैं यहाँ पे सॉरी हाँ कैपिटल जी तक ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप यहाँ एंडिंग को कैच करना है। यहाँ पे एंडिंग क्या है कि एंडिंग के हिसाब से आपको सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि मीनिंग तो कुछ भी बन जाएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए ये तो मैंने एग्जाम में भी दिया था। एंडशुल्डिगुंग वी स्पेट एस इस्ट बिटे। एंडशुल्डिगुंग का मतलब होता है आपका एक्सक्यूज़ मी या फिर सॉरी। तो काफ़ी सारे बच्चों ने भी इसका मतलब सॉरी लिख दिया था। थोड़ा भी सेंस भी ऑर्गन भी यूज़ करिए कि भाई यहाँ पे क्या है आपका, कोई ऐसे तो पूछेगा नहीं सॉरी
व्हाट टाइम इज़ इट ऐसे कोई नहीं पूछता। एक्सक्यूज़ मी व्हाट टाइम इज़ इट इस तरह से ज़रूर पूछ सकता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मीनिंग निकलेगा एक्सक्यूज़ मी व्हाट टाइम इज़ इट। ओके, यहाँ पे इसका मीनिंग एक्सक्यूज मी से आ रहा है। वैसे एंडशुल्डिगुम का मतलब सॉरी भी होता है। ओके, एस इज फियरटल फोर सेन ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फियरटल फोर सेन। फियरटल फोर सेन का मतलब क्या होगा, देखो एग्जाम में ना अगर टाइम आता है फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो आपको ना इसी तरह से फॉर्मेट में लिखना है पूरा, डायरेक्ट इतना आंसर मत लिखना। हालांकि आंसर सही है लेकिन आपको नंबर कटने का मौका नहीं देना है सामने वाले को, हमें इम्प्रेस करके चलना है कि नंबर कहीं कटना नहीं चाहिए। ओके, सो फियरटल फोर सेन, फोर का मतलब होता है बिफोर, जब बजने में बाकी होता है। और कितना बाकी है, फियरटल 10 बजने में फियरटल बाकी, यानी कि 9:45 हो जाएगा, ये वाला होगा। तो इसको करना क्या है, हमें भी ट्रांसलेट करना है। तो चलिए करते हैं इसको। 8 इज, फियरटल को क्या बोलेंगे, क्वार्टर, क्वार्टर टू 10 o'clock। ओके, इट इज़ क्वार्टर टू 10 o'clock। ओवर आ रहा है, ओवर का मतलब ओ क्लॉक होता है। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन पेपर हमारा हो गया, एक और है मेरे पास यहाँ पे। चलिए ये वाला और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपका, राइट द फॉर्मल जर्मन ग्रीटिंग इक्विवेलेंट फॉर सी यू अगेन। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सी यू अगेन बोलते हैं भी आपके आउफ विडरजेन को, आउफ विडर जेन। एक मीनिंग और है इसका भी, गुड बाय। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। वीडर का मतलब होता है अगेन और जैन का मतलब होता है शी। ओके, देखने के लिए सो क्या बन गया ये, सी यू अगेन यानी कि आउफ विडर जेन। नेक्स्ट है आपके पास बाय बाय। बाय बाय का तो अभी देखा है हमने। चूस, आइडेंटिफाई द करेक्ट जर्मन नंबर फॉर 17। 17 के लिए देखते हैं अभी। जीवन, जीवन यानी कि 7, जीप सेन 17, जीबन सेन जो कि गलत है आपका, क्योंकि जीबन सेन आपको पता है एक्सेप्शन होता है जिसमें ई एन नहीं लिखना पड़ता, तो ये तो स्पेलिंग ही गलत है, इसका कुछ नहीं करेंगे हम। जीपसिस यानी 70, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, ये वाला होगा जीप सेन। ओके, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है डी वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो है कॉमन जी, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम इंडिया, इज कॉमे aus Indian। ओके, नेक्स्ट है वी गेट एस इनन, एज गेट मियर गुड, आई एम गुड। वी हाइजन सी, व्हाट इज योर नेम, एश हाइजे राम। नेक्स्ट देखिए जी पार्ट, देखो दोबारा से प्रोनाउन आ गया लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो देखो यहाँ पे टी नज़र आ रहा है मेरे को, तो टी किस किस के लास्ट में आता है भाई, यहाँ पे एर भी आ सकता है, कोई भी एक आंसर लिख देना भाई जो भी आपको सही लिखे। यहाँ पे एस भी आ सकता है और यहाँ पे आपका जी भी आ सकता है, इवन यहाँ पे आपका ईयर भी आ सकता है, क्योंकि ईयर के लास्ट में भी तो आपका टी आता है। सो आप यहाँ पे जो मन करे वो लिख देना, सारे आंसर यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट है एच वाला, देखो लास्ट में ई एन नज़र आ रहा है, तो आंसर में यहाँ पे आपका वियर भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। स्टूडेंट्स इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखना, अगर आप कैपिटल जी लिखना चाह रहे हैं, चाहे वो इस प्लेस पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, हमेशा उसको कैपिटल लिखना है। ऐसा मैंने एग्जांपल आपको दिया था पीयूटी में और सेशनल में, तो बच्चों ने जी स्मॉल वाला लिखा था, इस पे आपका मैंने आधा नंबर काटा है। ओके, आपको कैपिटल जी लिखना है भी अगर आप एंडिंग में ई एन लगाना चाह रहे हैं तो। हालांकि स्मॉल जी में भी होता है लेकिन वो मीनिंग के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे आप कैपिटल जी लगा लेना। ओके, जो भी आपको एंडिंग सूटेबल लगे उसके हिसाब से रखना। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन जर्मन, आपको जो ये जो सेंटेंसेस है जर्मन में आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, तो इसके लिए क्या फ्रेज़ है हमारे पास, देखो रिवर्स हो गया, पहले इंग्लिश में करना था, अब केवल जर्मन में करना है। तो अब क्या बोलेंगे, वी स्पेट एस्ट एस्ट मीन्स व्हाट टाइम इज इट, अभी क्या टाइम हुआ है अभी, व्हाट इज द टाइम प्लीज,
और प्लीज़ के लिए एक वर्ड और होता है हमारे पास, बिटे। बिटे यानी कि प्लीज़। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ 10:15। 10:15, तो 10:15 हो गया। ट्रांसलेट करना, एज एज्ड, देखो इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखा है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में पढ़ लेना भाई। एक्सप्रेस द टाइम इन फॉर्मल वे, तो इनफॉर्मल में करना है। इनफॉर्मल में क्या होता है, पहले मिनट आता है फिर आपका आवर आता है। तो इट इज़ 10:15 एज एज्ड फियटल, पास्ट को बोलते हैं नाक और 10 को बोला जाता है सेन। ओके, अगर ओ क्लॉक लिखा है तो वो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमारा इतना ही भाई।